मेरा नाम सुहाना है और मैं कराची की रहने वाली हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक्त की नमाजी और तहज्जुद गुजार हूँ। मैं हर रोज रोजे की हालत में होती हूँ। मुझे रोजे रखना बहुत अच्छा लगता है। मैं शुरू से ही खामोश रहने वाली लड़की थी। मैंने किसी और से कभी भी कोई फालतू बात नहीं की। मैं अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। फिर मेरी टिकटॉक पर एक लड़के से बात हुई। उस लड़के ने मुझे जीना सिखाया, मुझे हंसना सिखाया, मुझे खुश रहना सिखाया। वो लड़का शादीशुदा है और उसकी 2 बेटियां भी हैं। मुझे पता ही नहीं चला कि कब बात करते करते मुझे उससे मोहब्बत हो गई, उसकी आदत हो गई। उस लड़के से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे घर वाले भी मेरी ये तब्दीली देखकर हैरान हो गए कि इसे अचानक से क्या हो गया है, आजकल ये इतनी खुश क्यों रहती है। मेरे बहुत रिश्ते आते थे लेकिन मैं इनकार कर देती थी। मैं अपने बाबा से कहती थी कि मुझे नहीं करनी शादी। मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे बाबा मेरा हमेशा साथ देते थे, लेकिन मुझे उस लड़के से बेपनाह मोहब्बत हो गई। मैंने उसे बता दिया कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। जवाब में उसने कहा कि मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूं। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन मुझे इस चीज का इल्म था कि मेरे घर वाले ये रिश्ता कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि हम सिंधी हैं और जात से कभी बाहर शादी नहीं करते। मैंने बहुत सब्र किया, लेकिन फिर एक दिन मैंने अपनी अम्मी को सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं एक लड़के को बहुत पसंद करती हूँ और उसी से ही शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर मेरी अम्मी ने मुझे बहुत डांटा। मेरी अम्मी ने कहा कि अगर ये बात तुम्हारे पापा को पता चली तो वो तुम्हें बहुत मारेंगे। फिर एक दिन अम्मी ने भी खुद ही ये सब मेरे पापा को बता दिया। फिर एक दिन मैं अपने कमरे में नमाज पढ़ रही थी। मेरे पापा मेरे रूम में आकर बैठ गए और मेरी नमाज खत्म होने का इंतजार करने लगे। मेरी नमाज खत्म हुई तो मेरे बाबा ने मुझसे कहा, मेरी बेटी की सालगिरह आ रही है। इस सालगिरह पर मेरी शहजादी को क्या चाहिए। मैंने अपने बाबा से कहा कि पापा कुछ नहीं, बस आपकी दुआएं चाहिए। फिर पापा ने कहा कि मैंने सुना है कि आप भागना चाहती हो। मैंने अपने बाबा को कहा कि नहीं बाबा, ये बात आपसे किसने कह दी। फिर बाबा ने कहा कि हिजाब करो। मैंने कर लिया। फिर कहने लगे भाग जाओ घर से। मैंने अपने बाबा से कहा नहीं बाबा, मुझे नहीं भागना। फिर मेरे बाबा ने मुझे मारना शुरू कर दिया। मुझे बहुत ज्यादा मारा। मैं अपने रूम से बाहर सहन में आ गई भागकर। फिर बाबा ने मुझे झाड़ू उठाकर एक बार फिर से मारना शुरू कर दिया। मैं अपने बाबा को ये कहती भी रही कि बाबा मैं नहीं भाग रही, मुझे मत मारिए प्लीज, लेकिन वो मुझे मुसलसल मारते रहे और मेरी अम्मी पास खड़ी तमाशा देखती रही। मेरे पापा ने मुझे मेरे बालों से पकड़कर जोर से जमीन पर पटक दिया। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरी फ्रेंड मेरे पास बैठी थी और मेरे घर मेरी शादी की तैयारी चल रही थी। फिर 2 दिन के बाद मेरा निकाह था और फिर जिस शख्स से मेरा निकाह हुआ वो 5 बच्चों का बाप है। निकाह के फौरन बाद मेरी रुखसती कर दी गई।
वो भी एक 40 साल के आदमी के साथ। उनको यह एतराज था कि वो लड़का शादीशुदा है, उसकी 2 बेटियां हैं और वो हमारी जात का भी नहीं है। लेकिन अब मुझे 5 बच्चों के बाप के साथ रुखसत कर दिया। शादी के बाद मुझे पता चला कि ये लालची लोग हैं। मेरे बाबा ने पैसे के दम पर इनको खरीद लिया। जिस शख्स के साथ मेरा निकाह हुआ, उस शख्स की हरकतें मुझे बहुत मशकूक लगती हैं। उसने मुझे बताया कि मेरी 2 बीवियां और भी हैं। मेरी एक बीवी भाग गई है मेरे बच्चों को छोड़कर। मैं तो ये हैरान हूं कि आप कैसे मान गई मुझसे शादी करने के लिए। मैंने उस शख्स से कहा कि हमारी जिंदगी के फैसले हमारे माँ बाप करते हैं। मैं इस रिश्ते से हरगिज खुश नहीं हूं, लेकिन ये मेरे पापा का फैसला है तो मैं इसे बखूबी निभाऊंगी। आप परेशान मत हो, मैं आपके बच्चों को भी संभालूंगी। लेकिन आप मुझसे एक वादा करो कि आप कभी मेरे करीब मत आना। मैं आपके सब काम करूंगी, लेकिन मैं आपसे ये माजरत चाहती हूं कि मैं आपको ये हक नहीं दे सकती। मेरी ये बात वो मान गया। मुझे फिर पता चला कि उसके बाहर वाली औरतों से ताल्लुकात भी हैं। मैंने अपने पापा को सब कुछ बताया तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि आज के बाद हमारे घर मत आना। आज मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या किसी के माँ बाप ऐसे भी होते हैं? क्या किसी से मोहब्बत करना इतना बड़ा गुनाह है कि जिसकी एक लड़की को इतनी बड़ी सजा दी जाए? मैं कभी कभी सोचती हूं कि खुदकुशी कर लूं। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूं कि मेरे लिए